क्रीमेशन और along with यानी वो डेड inhumation बॉडी को इसमें डाल के रख देते थे ओपनली। हज़ारा डिवीजन में हज़ारा यूनिवर्सिटी का क़याम 2002 में अमल में लाया गया तो यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी कायम किया गया जहाँ हज़ारा की पुरानी तहजीब और सकाफत और रहन सहन से मुतल्लिक नुआदरात रखे गए हैं। तो जी इस वक्त हम मानसरा में हैं, हज़ारा यूनिवर्सिटी का कैंपस है और जिस ब्लॉक में हैं ये म्यूज़ियम है। यानी जितने भी हज़ारा डिवीज़न के इर्द गिर्द में जो पुरानी तहज़ीब हैं उनकी हिस्ट्री को यहाँ पर महफूज किया गया है और वहाँ से नवारदरात आके इस म्यूज़ियम में रखेंगे। इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि मानसरा वो सिटी है जिसमें कहा जा रहा है कि हज़ारों से भी ऊपर आर्कियोलॉजी की साइट्स मौजूद हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। हमने ये काम शुरू कर दिया और स्टार्ट लिया हमने इस हज़ारा यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम से। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, अपना तारुफ करवाएंगे। जी सर, नाम बताइएगा अपना। डॉक्टर अब्दुल हमीद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हज़ारा यूनिवर्सिटी। कितनी पुरानी तहजीब के जो नवारदात हैं यहाँ पर महफूज किए गए हैं? यहाँ पे जो इस म्यूज़ियम के अंदर जो एंटिक्विटीज़ हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ सोर्सेज से डोनेशंस थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशंस कलेक्ट करके यहाँ पे हमने डिस्प्ले पे रखे हैं। तकरीबन 5000 साल पुराने 5000 साल पुरानी तहजीबों के आसार जी उनको इकट्ठा करके यहाँ पर रखा गया है क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ये नवारदात लाए गए हैं और प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर बताइएगा इसके बारे में। ये जो नवादिरात हैं एक्चुअली ये चतराल से सिंगूर के मकाम पर वहाँ पे पुराने सिमेट्री साइट्स बरियल साइट्स जिनको हम कहते हैं, तो वहाँ हमने 2007 में फिर 8 में फिर रिसेंटली भी हमने वहाँ पे पिछले साल भी हमने एक्सकेवेशन वहाँ पे कंडक्ट की थी। तो ये जो रिमेन्स हैं ये आयरन एज दौर की जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़वाल के बाद जो दौर आता है उसको हम आयरन एज कहते हैं, जो कि 1800 कबल मसीह से लेकर तकरीबन इनकी डेट है 1000 AD तक इनकी डेट है। तो ये जो इनको अक्सर जो है हम मंसूब करते हैं आर्याई कौमों के साथ, आर्य अक़वाम जो थे आर्यंस। तो आर्यंस जो थे वो 1800 कबल मसीह में बहुत सारे स्कॉलर्स का ख्याल है कि सेंट्रल एशिया और मुख्तलिफ रीजन से वो यहाँ पे आए और उनके बरियल जो ट्रेडिशन है वो यूनिक है क्योंकि वो अपने मुर्दों को जो है मुर्दों के साथ जिस तरह इजिप्शियन में पिरामिड्स के अंदर हमें ग्रेव गुड्स या एंटिक्विटीज़ मिलते हैं, तो इसी तरह ये जो आयरन एज सिमेट्री साइट्स हैं या बरियल साइट्स हैं उन वहाँ से भी हमें इसी तरह के नवादिरात उनके कब्रों से अलॉन्ग विद देयर बरियल। यानी वो अपनी डेड बॉडी बर्न करके इसमें रखते थे या इसमें बर्न किया जाता था? उनके 4 डिफरेंट ट्रेडिशंस थे जिन जो बरियल ट्रेडिशंस, एक को हम कहते हैं इनह्यूमेशन। इनह्यूमेशन में डेथ के बाद प्रॉपर्ली उसको बरी करते थे जिस तरह मुसलमान करते हैं या क्रिश्चियंस करते हैं। दूसरा उनका तरीक़ेकार होता है जिसको हम फ्रैक्शनल बरियल कहते हैं। फ्रैक्शनल बरियल में डेड बॉडीज़ को एक्सपोज करने के बाद सिर्फ हड्डियों को वो कलेक्ट करके जार के अंदर या कब्र के अंदर प्लेस करते थे। तीसरा उनका तरीक़ेकार था जिसको हम कहते हैं क्रीमेशन, जिस तरह हिंदू जलाते हैं। तो ये तीनों। और इसमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे? ये अर्न बरियल फ्रैक्शनल बरियल के एविडेंसेस हमें मिले हैं वहाँ से अलॉन्ग विद क्रीमेशन और अलॉन्ग विद, यानी वो डेड बॉडी को इसमें डाल के रख देते थे ओपनली? बिल्कुल, जैसे कैलाश में भी पहले वो ओपनली नहीं बल्कि कब्रों के अंदर से ये चीजें हमें मिली। अच्छा, कब्रों के अंदर से मिली हैं? कब्रों के अंदर से मिली। और डेड बॉडी कैसे बर्न करके इसके अंदर रखी होती थी? डेड बॉडीज फ्रैक्शनल बरियल एक्सपोज करने के बाद हड्डियों को कलेक्ट करके फिर इसमें डाला जाता था। और कितने साल पुरानी तहजीब है ये? 5000 साल तकरीबन? ये तकरीबन 3000 साल 3000 साल पुरानी है। ये कुछ डोनेशंस हैं। प्रोफेसर मार्क के नायर
इज़ अ प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन। मेरे को सुपरवाइज़र भी रहे हैं PhD के। तो उन्होंने कुछ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के से रिलेवेंट कुछ एंटिक्विटीज़ हैं उन्होंने डोनेट किए हैं। ये सारे वादी सिंध के तहजीब से ताल्लुक़ है इनका। अच्छा, तो ये नेक्स्ट तकरीबन 5000 साल पुराने। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पहाड़ों से निकले हुए हैं आपने महफूज और किए हुए ये हैं। भी वो एंटिक्विटीज़ हैं जो हमें कब्रों के अंदर से चित्राल से जो है एक्सकेवेशन के दौरान 2007-8 में जब हमने वहाँ पे खुदाइयाँ की हैं तो अलॉन्ग विद देयर बरियल्स इस तरह के एंटिक्विटीज़ जो हैं हमें मिले हैं, जिनमें टेराकोटा पॉट्स हैं, फिगरीन्स हैं, इनके ज्वेलरीज हैं और बीड्स वगैरह इस तरह के एंटिक्विटीज़ शामिल हैं। यहाँ से आगे फिर मेहर साहब जो है पार्ट ऑफ मेहर साहब हैं, म्यूजियम के इंचार्ज हैं सर आप। अच्छा जी, इंचार्ज हैं म्यूजियम के मेहर साहब। सर मेहर साहब आप बताइएगा ज़रा डिटेल्स इसकी, ये कौन सी सिविलाइजेशन के नुमारद आते हैं? अच्छा सर, ये जो है इसको हम बेदादी आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। बेदादी ये शिनक्यारी के पास एक छोटा सा गांव है। अच्छा। पहाड़ी के ऊपर, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे में जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी के थोड़े से आगे हैं। तो वहाँ पे हमने 2008 में खुदाई की थी। अच्छा। तो ये बुद्धिस्ट दौर के है, तकरीबन 1st सेंचुरी AD के और 2nd सेंचुरी AD के, मतलब आज से 2000 साल पहले 2000 साल पहले के ये नवादिरात हैं। और ये किस यूज में आए होंगे सर उस वक्त? जो इंसान इसको कैसे यूज करते हुए, क्या इससे रिसर्च कोई हुई है इसके ऊपर, पता चला है कि इनके इस्तेमाल? पता तो चल जाता है जी सर। ये तो इसके वो जिस तरह हमारे बच्चों के खिलौने बिल्कुल उस तरह के हैं। ये जो आप इसको नेट सेंकर्स कहते हैं, ये जो बड़े बड़े बीड हैं, तो ये उसमें डालते थे वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल जो होते हैं उसके साथ ये डालते थे। इसके अलावा भी वो इसकी इस्तेमाल थी। ये जो आप देख रहे हैं तो ये शार्पनर है। अच्छा। इससे छुरी वगैरह तेज करते थे। ठीक है। ये कहाँ की और कितने साल पुरानी? ये वी मानसेरा की है और अच्छा। ये भी तकरीबन यही 2000 साल पुरानी बनता है। और इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का ये इलाका है, इसकी तहजीब तो बहुत पुरानी है। अगर 2000 साल पुरानी चीजें मिल रही हैं तो तकरीबन 5000 साल पुरानी तहजीब हो गई है। इससे भी पुरानी है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इससे भी। जी, यहाँ पे सर ये भी कुछ डोनेशन है। सर्वे के दौरान हमें कुछ मिली है, कुछ लोगों ने डोनेट किए। ये कोई बंदा अपने घर के लिए खुदाई कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ से उनको मिली थी, तो फिर यहाँ पे हमारी टीम को डोनेट की है। टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं, मिट्टी के बने हुए मुजस्सिमे हैं। ये भमाला साइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द हारो रिवर। ये खानपुर डैम के राइट साइड पे है। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम जो है सर जॉन मार्शल ने 1930-31 में यहाँ पे एक्सकेवेशन की। उसके बाद जो है यहाँ पे मज़ीद काम नहीं हुआ। और ये कितने हज़ार साल पुरानी है? ये तकरीबन 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी AD, तकरीबन 1700-1800 साल पुराना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि यहाँ से खुदाई के दौरान पूरे इस रीजन के अंदर, बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे पुराना मोनूमेंटल स्कल्पचर जिसको हम कहते हैं, बुद्धा का इंतकाल का मंजर 14 मीटर लंबा एक मुजस्सिमा हमें मिला। अच्छा। जो कि पूरी दुनिया में बुद्धा का सबसे बड़ा जो पूरा यहाँ पर है आपके पास महफूज, वो वहाँ पे अभी मतलब प्रिजर्व फॉर्म में नहीं मिला, उसके हमें एविडेंसेस मिले। अच्छा। पार्शियली डैमेज है ड्यू टू जो एंटिक्विटी डीलर्स है। अच्छा। वहाँ उन्होंने काफ़ी डैमेज किया उसको एक्सकेवेशन से पहले। दैट वी हैव डिक्लेयर्ड टू बी द अर्लीस्ट मोन्यूमेंटल स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धा के बड़े साइज के मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स बने, जिस तरह बामियान के थे। कौन सी जगह है? ये भमाला साइट है। भमाला ये खानपुर ये यानी डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में, हज़ारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में।